हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट ऑन डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे पास दो स्लैब रेट है, एक न्यू स्लैब रेट, एक ओल्ड स्लैब रेट। इन दोनों स्लैब रेट्स में से कौन सी वाली स्लैब रेट सेलेक्ट करना है वो टैक्स पेयर के बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ओल्ड स्लैब रेट में जाना है तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगी, अगर आपने न्यू में जाना है तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी स्लैब रेट आपको सिलेक्ट करनी है, अगर आपकी डिडक्शन है तब, और नहीं है तब कौन सी सिलेक्ट करनी है, कितनी डिडक्शन होने पर कौन सी स्लैब बेनिफिशियली है, कितनी डिडक्शन होने पर कौन सी स्लैब बेनिफिशियली है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सी वाली स्लैब बेस्ट है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी बीच बीच में बताऊंगा कि कौन सी वाली स्लैब आपके लिए सुटेबल है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पुरानी स्लैब में जाना है या न्यू स्लैब में जाना है। एक्सपर्ट ऑन डेस्क चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाएं। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं expertondesk@gmail.com पे। तो आइए अब चेक करते हैं कि कौन सी स्लैब आपके लिए सूटेबल है, बेनिफिशियरी है। इसके लिए मैं आपको ओल्ड और न्यू स्लैब का कंपैरिजन शो करूंगा कि ओल्ड में क्या रेट्स थी, क्या स्टेप थे, क्या स्लैब थी, एंड न्यू के अंदर क्या है। ये आपकी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ओल्ड स्लैब एंड न्यू स्लैब है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे अप टू 2.5 लाख रुपए तक आपकी ओल्ड के अंदर टैक्स रेट नील थी, न्यू के अंदर भी इसको नील रखा गया है। फिर आते हैं 2.5 लाख से 5 लाख तक, ये आपकी नील है। यहाँ पर भी पुरानी के अंदर, न्यू के अंदर भी नील है। इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रिबेट मिलती है। पहले ये 2.5 लाख के ऊपर अबाउट 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर टैक्स लगाता है, फिर आप उसकी रिबेट मिलती है। मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि 5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है इनकम या 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो मेरा आंसर यहाँ पर ये है, एग्जेम्प्टेड लिमिट अभी भी 2.5 लाख है, पिछले साल भी 2.5 लाख थी। आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अंडर में, जो कि 12,500 रुपए तक, या आपका जितना टैक्स बन रहा है उतना तक, जो भी इसमें से कम हो आपको उतनी रिबेट मिलती है। तो ये नहीं कह सकते कि 5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्टेड है। इनकम 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 5 लाख की इनकम तक रिबेट मिलती है, जो कि 12,500 रुपए टैक्स की रिबेट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अबाउट 2.5 लाख से 5 लाख। इस स्लैब के अंदर 5% टैक्स है पुरानी स्लैब में, और न्यू के अंदर भी 5 है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है, सपोज 6 लाख है, तो आपके 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। इसलिए 2.5 से 5 के बीच में पुरानी स्लैब में 5% था, जो कि न्यू स्लैब में भी 5% ही रखा है। फिर आते हैं 5 लाख से 7.5 लाख रुपए, पुरानी स्लैब में 20% था, उसको कम करके 10% कर दिया। फिर आते हैं 7.5 लाख से 10 लाख रुपए, इसके अंदर पुरानी स्लैब में सेम 20% था, इसको डाउन करके 15% कर दिया। फिर आते हैं 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक, इसको पिछले साल 30% था, इसको भी 20% कर दिया। सेम 12.5 से 15 के 30%, और इसको 25% न्यू स्लैब में कर दिया। मींस ये कह सकते हैं कि 5 लाख तक पुरानी और न्यू के अंदर टैक्स रेट सेम है। 5 से लेके 10 लाख तक पुरानी के अंदर 20% था, जो कि इसको बाइफरकेट करके 10% और 15% कर दिया। 7.5 लाख तक 10% और 7.5 से 10 लाख तक 15%। अबाउट 10 लाख ये 30% है, बट इस साल के लिए इन्होंने न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग इसको 10 लाख से 12 लाख 20% बाइफरकेशन किया है, 12.5 लाख से 15 लाख 25% बाइफरकेशन किया है, एंड अबव 15 लाख 30% टैक्स स्लैब रेट लगाई है। तो यहाँ पर इन्होंने पिछले साल के कंपेयर में स्लैब बढ़ा दी और रेट को डाउन कर दिया। आप यहाँ देख पा रहे हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, बट पिछले साल में क्या था, 5, 20, 30, 3 स्लैब थी, जिसको यहाँ पर 6 स्लैब में डिवाइड कर दिया। और मेजर जो चेंज किया है, पुरानी स्लैब में आप एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस ले सकते हैं, बट न्यू स्लैब के अंदर अगर आप जाते हो तो एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते। इस न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग कितना टैक्स लगेगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टैक्स स्लैब हमारे लिए बेनिफिशियली है, कितनी इनकम पे और कितने डिडक्शन के ऊपर पुरानी सिलेक्ट करनी है या न्यू सिलेक्ट करनी है, इसका आप डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको पुरानी स्लैब में जाना है या न्यू स्लैब में जाना है। अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिलती है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था। ये 12,500 रुपए ये आपका टैक्स अमाउंट, ये अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है और रेजिडेंट हो आप तो ही मिलेगी, अदरवाइज ये
डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, सीधे ही आपको एग्जेम्प्टेड लिमिट के अबाउट 2.5 लाख से अबाउट टैक्स चार्ज हो जाएगा। सरचार्ज, सरचार्ज के बारे में ब्रीफ में बता देता हूं मैं। सरचार्ज कब लगता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स का 10% एज ए सरचार्ज पे करना होता है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तो आपको इनकम टैक्स का 15% सरचार्ज पे करना होता है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स का 37% सरचार्ज पे करना होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपकी इनकम टैक्स जो भी आपका टैक्स बना और सरचार्ज बना उन दोनों ही कंबाइंड पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाता है, जो कि आपका एक टैक्स का ही पार्ट है। ये एक्सेल शीट बनाई है मैंने जिसमें मैंने एनालिसिस किया है कि अगर आप न्यू स्लैब में जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट है और ओल्ड स्लैब में जाते हो तो क्या बेनिफिट है, दोनों का कंपैरिजन किया है। यहाँ पे इनकम टैक्स की स्लैब डाली है मैंने, इस पे ओल्ड के अकॉर्डिंग क्या टैक्स रेट लगनी है ये डाली है, टैक्स अमाउंट कितना हुआ वो डाला है, न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स रेट क्या है यहाँ मेंशन कर रखी है, और न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बन रहा है वो यहाँ पे डाला हुआ है। ये मैंने 15 लाख तक का टैक्स अमाउंट डाला है। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% 12,500, और न्यू स्कीम में भी 12,500, फिर आता है आपका 20% 50,000, इसमें 25,000। इस तरह से आप टैक्स रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स शो कर रहा है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ मैंने 4% लिए हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई। यहाँ पर मिस्टर ए कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करता है, उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई भी उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको अगर ओल्ड और न्यू में जाता है तो क्या बेनिफिट है? लो डिडक्शन, जिसकी थोड़ी बहुत डिडक्शन है, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है, मिस्टर बी है, उसको अगर पुरानी में जानी चाहिए या नए स्कीम में जाना चाहिए। मिस्टर सी, उसने कुछ कर रखे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत कम भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और उसके न्यू स्लेब में जाना बेनिफिशियली है या ओल्ड में रहना बेनिफिशियली, ये अपन देखेंगे। एक हाई डिडक्शन रखा है मैंने जिसमें उसने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत अच्छी डिडक्शंस क्लेम कर रखी है, उसको न्यू में जाना चाहिए, ओल्ड में जाना चाहिए। यहाँ पे 4% हो गए जिसने डिडक्शन क्लेम नहीं करी, जिसने बहुत ही कम डिडक्शन क्लेम करी है, जो ठीक ठाक डिडक्शन क्लेम करता है और जो बहुत अच्छी खासी डिडक्शन क्लेम करता है, और एक ब्रेक इवन पॉइंट, कितनी डिडक्शन क्लेम करें कि ये दोनों का सेम हो जाए, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने 15 लाख रुपए बेसिक इनकम रखी है किसी पर्सन की, अगर 15 लाख रुपए सैलरी होती है उसकी तो उसका कितना टैक्स बनता है ओल्ड और न्यू स्कीम के अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हैं 15 लाख रुपए 500 पर्सन के लिए इनकम डाली हुई है। एचआरए की एग्जामिशन सिर्फ मिस्टर डी क्लेम करता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिल जाती है यहाँ पर एक बार की, आगे मिलती है न्यू में ओल्ड में वो बाद में देखेंगे। फिर आपका आता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो है जो आप होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, वो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी है। आपकी टोटल इनकम आ गई यहाँ पर 500% की। फिर डिडक्शन 80C के अकॉर्डिंग डिडक्शन कितनी, मिस्टर ए तो बिल्कुल डिडक्शन क्लेम ही नहीं करता इसलिए सारी ब्लैंक है यहाँ पर। मिस्टर बी कुछ डिडक्शन क्लेम करता है तो उसने 1.5 लाख के तीनों ने सेम मैक्सिमम कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सेक्शन 80D के अंदर सिर्फ मिस्टर डी ने ही क्लेम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप मिस्टर डी के इन्वेस्टमेंट देखो, 50,000 का आपका 80D का इन्वेस्टमेंट, 80C का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और 3,60,000 एचआरए का। एचआरए का अमाउंट इतना इसलिए आ रहा है कि हो सकता है ये बहुत बड़ा रेंट पे ले रखा हो, इसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी हो जिसका रेंट बहुत ज्यादा हो, इसलिए इसने हायर एचआरए क्लेम कर रखा है। इनकी टोटल डिडक्शन अमाउंट ये हो गई। नेट टैक्सेबल इनकम ये होगी इनकी आफ्टर डिडक्शंस। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इनके ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कितना लगना चाहिए और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कितना लगेगा, दोनों कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आते हैं ओल्ड के ऊपर। ओल्ड के ऊपर इनकी इनकम है 14,50,000 रुपए, इसका 10 लाख तक 1,12,500 टैक्स बन रहा है। 10 लाख से ऊपर की इनकम मीन्स 4.5 लाख के ऊपर उसको 30% टैक्स और पे करना है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे 30% टैक्स लगना है। तो यहाँ फॉर्मूला देखिएगा मेरा, ये सम टोटल हो गया 12.5 लाख 50,000 50,000 प्लस 30% ऑफ 4.5 लाख इंटू, इसमें मैंने सरचार्ज लगता है 4%,
तो यहाँ पे सरचार्ज भी ऐड कर दिया जिससे कि टैक्स की लायबिलिटी एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आ जाए। तो यहाँ पर 2,57,400 रुपए टैक्स लायबिलिटी आई। अगर मैं न्यू स्कीम में जाता हूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, मुझे कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी, ये इतनी सारी डिडक्शंस है कोई सी भी नहीं मिलेगी, इवन स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी नहीं मिलेगी। तो मेरी टैक्सेबल इनकम होगी 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का टैक्स, 15 लाख रुपए यहाँ तक का ये चारों टैक्स लायबिलिटी होगी 1,87,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो यहाँ आप देखिएगा ये फॉर्मूला लगा रखा है मैंने, ये चारों टैक्स स्लैब 15 लाख तक का मेरा टैक्स बन रहा है प्लस 4% मेरा एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर हो गया 1,95,000 रुपए मेरा टोटल टैक्स बन रहा है न्यू स्कीम के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 62,400, 2,57,400 ओल्ड स्कीम के अंदर, 1,95,000 रुपए न्यू स्कीम के अंदर। तो मुझे कौन सी स्कीम बेटर है? ऑफकोर्स आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ 62,400 टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, न्यू स्लैब आपके लिए बेनिफिशियरी है। फिर आ जाते हैं मिस्टर बी पे। मिस्टर बी सेम 15 लाख रुपए लेते हैं, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई। ये 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए, बाकी और कोई इनकी कोई डिडक्शन नहीं है। टोटल डिडक्शन होगी 2 लाख रुपए, नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 13 लाख रुपए। अब 13 लाख के ऊपर ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी आएगी इनकी 12,500 रुपए, 50,000 रुपए और 50,000 रुपए, 10 लाख तक। 10 लाख से अबव इनका टैक्स लायबिलिटी है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के ऊपर इनका आएगा 30%। तो यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है सम D6 D8। D6 मीन्स 12,500 से लेके 50,000 रुपए प्लस 30% ऑफ 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए 30% इंटू 1.04। 1.04 मीन्स आपका एजुकेशन से 4% एड किया है, तो ये टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई 2,10,600। न्यू स्कीम में जाते हैं 15 लाख रुपए की सेम लायबिलिटीज है इनकी, कोई भी डिडक्शंस नहीं मिल पाएगी। तो 15 लाख के ऊपर सेम 1,95,000 टैक्स बनेगा। थर्ड पे आते हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी जो है उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करी है, हाउस प्रॉपर्टी की एग्जाम्पशन क्लेम करी है, इंटरेस्ट की 1.5 लाख रुपए, 80C की डिडक्शन क्लेम करी है। टोटल डिडक्शन आ गई मिस्टर सी की 4 लाख रुपए। नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए पे ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे लगेगा? 12,500 रुपए, 50,000 रुपए और 50,000 रुपए, ये 10 लाख रुपए, 10 लाख तक का टैक्स है प्लस एजुकेशन सेस। 1,12,500 रुपए आपके इनकम टैक्स हो गया प्लस इस पे एजुकेशन सेस ऐड होगा 4%, जो कि टोटल मिला के 1,48,200 रुपए हो गया। आप यहाँ फॉर्मूले में देखिए सम ऑफ D6 D8, D6 से लेके D8 तक का प्लस 30% ऑफ 1 लाख मीन्स आपका यहाँ पे 10 लाख तक कवर होगी इनकम टैक्स, यहाँ तक 10 लाख और 1 लाख एक्स्ट्रा जो है उस पे 30% टैक्स लगेगा प्लस 1.04 एजुकेशन सेस का, तो आपका टैक्स बन गया 1,48,200। सेम न्यू स्कीम में आते हैं 1,95,000। इसके केस में यहाँ पर उसको ओल्ड स्कीम में जाना ज्यादा बेटर है क्योंकि न्यू के अंदर 1,95,000 टैक्स लग रहा है, ओल्ड के अंदर 1,48,200 का टैक्स लग रहा है, तो उसको 46,800 रुपए का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। तो इसको मिस्टर सी को ओल्ड स्कीम में जाना ज्यादा बेटर है। सेम जिसने बहुत ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर रखी है मिस्टर डी, सेम 15 लाख की इनकम है, 3 लाख का HRA क्लेम किया है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करी है, 80C की डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए क्लेम करी है, 80D की 50,000 क्लेम करी है, टोटल 6,10,000 की डिडक्शन क्लेम करी है। टैक्सेबल इनकम जो आ रही है मिस्टर डी की वो आ रही है 8,90,000 रुपए। 8,90,000 के ऊपर ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा आपका 12,500 रुपए, 50,000 रुपए और 7.5 से लेके 8,90,000 तक 20% और टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी इनकी 94,120। न्यू के अकॉर्डिंग 1,95,000 इनकी टैक्स लायबिलिटी आती है। तो मिस्टर डी को ओल्ड में रहना चाहिए, न्यू में रहना चाहिए, उसको हमेशा ओल्ड में ही जाना चाहिए क्योंकि ओल्ड में उसका टैक्स लग रहा है 94,120, बट न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जाते हैं वो, तो उनको इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 1,95,000 का टैक्स भरना पड़ता है, तो उसको ओल्ड स्कीम ही चूज करनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाला है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने पे दोनों स्लैब उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो सेम मैंने 15 लाख रुपए की आपकी इनकम ली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, अगर वो 80C में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1.5 लाख का तो 1.5 लाख रुपए ये होगी, 50,000 की 80D, टोटल वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 2,50,000 रुपए का। तो टैक्सेबल इनकम आ गई 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए के ऊपर अगर मैं ओल्ड स्कीम से टैक्स देखता हूं तो आपका ये 12,50,000 तक यहाँ आ गया। तो
इसका आ गया 1,87,500 टैक्स प्लस 4% सरचार्ज, टोटल मिला के 1,95,000। सेम न्यू स्कीम के अंदर टोटल टैक्स 1,87,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस 1,95,000 टोटल होता है। 15 लाख की सैलरी है और 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको न्यू और ओल्ड में किसी भी स्कीम में जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी स्कीम में रहना चाहिए। मिस्टर ए, अगर आप मिस्टर ए की तरह आपकी इनकम है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और इस टाइप की टैक्स लायबिलिटी आती है तो आप न्यू स्कीम में जाइएगा, क्योंकि न्यू स्कीम में टैक्स आपकी लायबिलिटी कम है। सेम मिस्टर बी में जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी न्यू स्कीम में जाना चाहिए विदाउट डिडक्शन लिए हुए, क्योंकि यहाँ डिडक्शन उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिली तो टैक्स लायबिलिटी उसकी हायर साइड में आ रही है। मिस्टर सी और मिस्टर डी को ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है और इनको न्यू स्कीम में ज्यादा टैक्स लग रहा है कंपेयर टू ओल्ड स्कीम, तो इनको ओल्ड ओल्ड टैक्स स्लैब सिलेक्ट करनी चाहिए। ये एक्सेल शीट में आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इसको टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस शीट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए या न्यू स्कीम में रहना चाहिए, किस स्लैब में कितना टैक्स लगेगा, उसके हिसाब से आप ITR फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इनकम दे रखी है, अगर इतनी इनकम है और इतने डिडक्शन है या इसका इन्वेस्टमेंट है तो उसको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है, अगर उसकी ग्रोस टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए है और उसकी डिडक्शन 1,25,000 रुपए है तो उसको ओल्ड टैक्स स्लैब में ही रहना चाहिए, वही बेनिफिशियरी है उसके लिए। अगर उसकी इनकम 10 लाख रुपए है और डिडक्शन उसकी 1,90,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको ओल्ड टैक्स स्लैब में ही रहना चाहिए, न्यू में नहीं जाना चाहिए। अगर उसकी 1,90,000 से डिडक्शन कम है, उसकी टैक्स लायबिलिटी न्यू के अंदर कम आएगी, ओल्ड में ज्यादा आएगी। अगर उसकी इनकम 12,50,000 रुपए और डिडक्शन 2,10,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको ओल्ड टैक्स स्लैब बेनिफिशियरी रहेगी। अगर उसका 2,10,000 रुपए से 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसको न्यू स्कीम में जाना बेनिफिशियरी रहेगा। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सी स्लैब बेनिफिशियरी है, ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए या न्यू स्कीम में रहना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें मेल करके भी आप बता सकते हैं। मेल आईडी है expertondesk@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को साथ में क्लिक करिएगा जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।